स्टूडेंट, आकांक्षा सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं आपको टिग्नोमेट्री चैप्टर करूँगा, जिसके अंदर 3 चैप्टर है, 6, 7, 8। चैप्टर नंबर 6 है टिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपके हो सकता है कि बोर्ड क्लास के अंदर 3 और 4, मतलब यहाँ तो 3 का आएगा या 4 मार्क्स का आएगा। और चैप्टर नंबर 7 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हो सकता है 6 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा, प्लस 3 नंबर हो सकता है आ जाए, मतलब टोटल मिलाकर 9 नंबर का हो सकता है चैप्टर। और चैप्टर 8 ले लो आप, हाइट एंड डिस्टेंस, ये आ सकता है, ये भी 3 और 4 आ सकता है, कुछ नंबर मार्क्स का आ सकते हैं। मतलब टोटल मिलाकर अगर आप करो, मिनिमम मार्क करो तो 6 और 3 9, 9 और 12, मतलब 12 मार्क्स का चैप्टर हो सकता है ये 3 चैप्टर। तो इसमें है कुछ नहीं है। मैं आपको चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन करूँगा और टाइम मिलेगा तो 2-3 क्वेश्चन भी करा दूँगा। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर सबसे पहले टिग्नोमेट्री होती क्या है। देखो, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। टिग्नो प्लस मेट्री का मतलब होता है टिग्नोमेट्री। टिग्नो का मतलब है 3 साइड वाला, मेट्री का मतलब है मापना, मतलब 3 साइड का। तो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल को मापना। अब ट्रायंगल कौन सा होगा इसके अंदर? राइट ट्रायंगल, सबको पता है, ए बी ये सी, ये राइट ट्रायंगल होता है। ये इसका हाइपोटेनस होता है, ये इसका बेस होता है और इसका परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब है 3 साइड वाला, मेट्री का मापना मतलब 3 साइड को मापना। 3 साइड का मतलब ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है ये चैप्टर 6, 7, 8। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान रखना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, लर्न करना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, रेगुलर उसे लर्न करना है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक रेगुलर याद होना चाहिए। अब हमेशा ध्यान रखना है, एक फर्स्ट लो, एक लास्ट लो। साइन का ऑपोजिट हमेशा ध्यान रखना कोसेक होता है। साइन का ऑपोजिट कोसेक होगा। इसी टाइप से सेकंड और सेकंड लास्ट ले लो। कोस का ऑपोजिट हमेशा क्या होगा? सेक थीटा। एक थर्ड ले लो, एक थर्ड लास्ट ले लो। टेन का ऑपोजिट हमेशा ध्यान रखना कोट होगा। कहने का मतलब हमें साइन मिल गया, साइन का ऑपोजिट कर देना तो कोसेक हो जाएगा। अगर कोस मिल गया तो कोस का उल्टा करना तो सेक हो जाएगा। और अगर टेन मिल गया तो टेन का उल्टा कोट हो जाएगा। मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अगर तुम आपको पूछे साइन का ऑपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे कोसेक। अगर आपको पूछे कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, आप कहोगे सेक। अगर टेन थीटा कहोगे तो आपका ऑपोजिट हो जाएगा कोट। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 वर्ड है, वो तुम्हें याद करना है। तो मैं आपको एक टेबल करा रहा हूँ अभी। एक बार ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फाई की वैल्यू 180 होती है। मैंने लिख दिया, फाई की वैल्यू 180 होती है। लेकिन ज्योमेट्री के अंदर फाई की वैल्यू 22/7 होती है। ध्यान रखना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो फाई की वैल्यू 180 होगी। अगर आपको ज्योमेट्री में क्या हो तो फाई की वैल्यू 22/7 होगी। आप जैसे ये रहा 90 है तो आप कह सकते हो 90 से डिवाइड करो तो 3 टाइम जाएगा ये, तो आप कह सकते हो 5/2। और इसको आप कह सकते हो 5/3। इसको आप कह सकते हो 5/4 और इसको आप कह सकते हो 5/6। ये क्वेश्चन बोर्ड क्लास के अंदर आया हुआ था, वो मैं बात बताऊंगा। अभी पहले टेबल बनूंगा। हमेशा ध्यान रखना है कि फाई की वैल्यू हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 180 होती है। अब सबसे पहले मैं साइन की टेबल बनूंगा। साइन 0, साइन 30,
साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो साइन के लिए क्या करोगे आप, 0 से लेकर 4 तक काउंट करोगे। 0 1 2 3 4, मतलब 0 से लेकर 4 तक आप नंबर लिखोगे। फिर पीछे क्या रहा, 4, सबको 4 से डिवाइड करोगे। फोर से डिवाइड करने पर आएगा, 0 को 4 से करो तो 0, ये 1/4 आएगा, ये कट हो जाएगा 1/2, ये कट नहीं होगा और ये कट हो गया। निकालने के बाद इसका आप रूट करोगे। जीरो का रूट क्या होता है, 0, 1/4 का 1/2, 1 का 1 होता है, √2 का √2 रहेगा, इसका होगा √3 का नहीं निकलेगा, √2 ए 1 का 1। ये आपके हो गया साइन की वैल्यू। ये साइन की वैल्यू रखो आप 0। साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, इधर देखो 1/2, फिर 1/√2, फिर 3/2 और 1। ये हो गया आपके साइन। साइन थीटा फाइंड करने के लिए हमें 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखना है। फिर पीछे 4 आ रहा है तो 4 से सबको डिवाइड करना, कट करना, उसका रूट निकालना है, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको करना कोस की वैल्यू। कोस के लिए क्या करोगे, साइन का पीछे से उसको ऑपोजिट कर देना। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ आप 1 लिखोगे। यहाँ क्या है, √3/2, तो यहाँ आप लिखोगे √3/2। यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 एंड 0। मतलब साइन, अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको पीछे से वैसे के वैसे लिख देना है। जैसे 1 का 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब 10 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 10 का एक फॉर्मूला था जो 9th क्लास के अंदर मैंने पढ़ा था। साइन थीटा का फॉर्मूला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे हम 10 फाइंड करेंगे। यानी 10 फाइंड करने के लिए इसे डिवाइड करोगे आप, तो करो आप 0/1, 1/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, 1/2 एंड 1/0। कहने का मतलब देखो इधर 0/1, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, 1/2, 1/0। फिर आप क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन करो तो इसका 0 होगा। ये डिवाइड में पता नहीं सबको, पीछे वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल, उल्टा। इसमें भी ये होगा 1/√2 इंटू √2/1। इसका आप उल्टा कर दो, इंटू 2/1। ये ध्यान रखना है 1/0, 0 की टेबल बोलोगे आप 1 टाइम तो इन्फिनेट तक जाएगा, 0 0 0 0 तो इन्फिनेट होगा। अब सॉल्यूशन करो इसको, इन्फिनेट। तो यहाँ क्या गया, 0, यहाँ हो गया 1/√3, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया √3, इधर इन्फिनेट। तो ये लिख लो, ये हो गया आपके 10 का फॉर्मूला। 10 कैसे फाइंड करते हैं, तो हो गया 0, फिर 1/√3, 1√3 एंड डिफाइन। देखो मैंने बताया था कि 10 का ऑपोजिट क्या होता है, कोट। और ये भी बताया था कि कोस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक।
और ये भी बताया था टेन का ऑपोजिट क्या होता है। अगर हमें ये 3 हो गया तो बाकी का ऑपोजिट करके कर सकते हो आप। जैसे कोट किसका ऑपोजिट होता है, 10 का ऑपोजिट होता है, और 10 का ऑपोजिट करो, 0 का ऑपोजिट इनफाइनाइट होता है, तो इसका ऑपोजिट करो तो क्या होगा, √3/1। तो 1 की वैल्यू नहीं होती अपन के अंदर, तो आप कह सकते हो √3। और 1 का ऑपोजिट 1 ही तो होता है, और इसका ऑपोजिट करो तो 1/√3, क्योंकि इसका ऑपोजिट हो जाएगा। और सबको पता है इन्फिनेट का मतलब होता है, इन्फिनेट का ऑपोजिट होता है 0। अब सेक किसका ऑपोजिट है, कॉस का। कॉस का उल्टा करो, 1 का क्या होगा 1, इसका ऑपोजिट करो 2√3, इसका ऑपोजिट करो √2, इसका ऑपोजिट करो 2, 0 का इन्फिनेट होता है। फिर आप लो कोसेक। कोसेक किसका ऑपोजिट होता है, साइन का। 0 का इन्फिनेट 2, √2, 2√3 एंड 1 का तो 1 ही तो होता है। ये आपकी टेबल बन गई। तो आप टेबल को चेंज बन गई, और आप इसको चेक भी कर सकते हो टेबल सही है कि नहीं है। चेक करने के लिए देखो, ये लो इससे चेक करो आप। चेक करने का मतलब है, देखो आगे का पीछे का देखो इसका, ये तो 1 1 √3/2 √3/2, ये मतलब यहाँ देखो इन्फिनेट √3 1 1/√3 1/3 0 और 0, ऐसे देखो इन्फिनेट 2 2 √2 2/√3 और ये 1। इसका मतलब है टेबल राइट है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इसमें देखो आप सी वाला कौन सा है, ये सी और ये सी वाला देखो। सी के अंदर आप देखो 1 से 0, इसका मतलब है ये डिक्रीज हो रहा है। और कोट में देखो आप इन्फिनेट से 0, इसमें भी डिक्रीज हो रहा है। और आप कोसेक में भी देखो इन्फिनेट से 1, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो जो सी वाला है वो थीटा के वैल्यू के साथ वैल्यू भी डिक्रीज होगी, मतलब कोट और कोसेक थीटा के साथ वैल्यू डिक्रीज होगी। और पीछे बच गया साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा के साथ वैल्यू में इंक्रीज होगा। अब डिक्रीज किस किस में होगा, एक छोड़ के एक ले लो, कोस कोट और कोसेक थीटा के साथ वैल्यू में डिक्रीज होगा। साइन टेन और सेक थीटा के साथ वैल्यू में डिक्रीज होगा, ध्यान रखना। ये चाहो तो आप लाइन लिख देना, स्टार लगा के साइन टेन सेक वैल्यू विद थीटा इंक्रीज वैल्यू। फिर को कोस कोट सेक थीटा विद डिक्रीज वैल्यू। तो ये टेबल पूरी हो गई। ये टेबल लगभग ध्यान रख लेना, ये रूल नंबर 1 भी कह सकते हैं आप इसको। इस टाइप से मैं रूल नंबर 4 तक करूँगा आपको। तो ये तो आपके 6 चैप्टर, अगर ये हो गया तो 6 चैप्टर लगभग कंप्लीट है, समझ लो आप। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 साइन 45 और कॉस 45। देखो 2 का 2 इंटू साइन 45। साइन 45 के वैल्यू देखो आप, साइन 45 कहाँ है, ये रहा 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 45 देखो आप, वो भी है 1/√2। देखो कोई स्टूडेंट कहते हैं कि आपने मल्टीप्लाई क्यों लगाया इधर, प्लस माइनस एंड डिवाइड क्यों नहीं लगाया। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सिंबल नहीं रहे, इसका मतलब है मल्टीप्लाई यही। तो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 इंटू और कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2। तो अब इसको सॉल्यूशन करो आप। तो 2 इंटू 1 को 1 से करोगे तो 1 ही तो आएगा, और √2 क्या होता है 2 होता है।
जैसे मैं बता दूं, √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, √3 इंटू √3 से करोगे तो 3 आएगा, √5 को √5 से करोगे तो 5 आएगा, और √6 इंटू √6 से करोगे तो 6। ऐसे मत करना कि √5 इंटू √7 35, ऐसे नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लाई तो होगा, आएगा रूट के अंदर। और अगर मैं √2 प्लस √2 करूँ तो 2√2, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 0 आएगा, और मैं इसको डिवाइड करूँ तो 1 आएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको √2 क्या हो गया 2, 1 इंटू 1 1 हो गया, √2 2 हो गया, क्या फिर देखो इधर ये कट हो गया, तो ये हो गया 1, ये इसका आंसर है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने पर हमने देखा कि ये जो मेन क्या चीज़ अपने यूज़ हो रहा है, ये टेबल। अगर आपको टेबल याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये टेबल आपको लर्न नहीं करनी है, सिर्फ देखना, जैसे मैंने करा नहीं वैसे टाइप से लर्न नहीं करना, लर्न करो लर्न होगा ही नहीं तुमसे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है टेबल, अगर टेबल याद हो गया तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, cos 45 ढूंढो, ये रहा। तो cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 इंटू cos 60 वैल्यू क्या है 1/2 sin 45 की वैल्यू है 1/√2 इंटू sin 60 √3/2। अब इसको सॉल्यूशन करो आप, 1 1 1, 2 को √2 से करो तो √2 माइनस तो √3, तो 2 √2 से करो तो √2। अब इसका आप 80 करोगे, 80 क्या आ गया 2√2। अब 2√2 की टेबल बोलोगे √2 आ जाए 1 टाइम, तो 1 को 1 से करो तो 1 माइनस 2 रूट को 2 रूट से 1 टाइम, तो √1 को √3 से करो तो √3। ये आंसर आ गया। आप चाहो तो उसको रेशनलाइजेशन करके आगे भी कर सकते हो, लेकिन आंसर इतने ये भी राइट है, और चाहो तो आप आगे भी कर सकते हो। जब क्वेश्चन नंबर हो गया आपके 2। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा। 3 के अंदर आप देखो इधर क्वेश्चन 3 पढ़ो आप, sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। देखो sin स्क्वायर 30 स्क्वायर है, इधर ध्यान रखना हो, तो वैल्यू के अंदर भी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे sin 30 की वैल्यू देखो आप, sin 30 की वैल्यू क्या है, ये देखो 1/2, तो यहाँ आप करो क्या करोगे 1/2 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस, अब 2 का 2, अब cos 45 की वैल्यू देखो आप, ये रहा 1/√2 प्लस 3। अब tan 60 की वैल्यू देखो आप, tan 60 की वैल्यू क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया। तो इसका करो 1/4 प्लस 2 इंटू 1/√2, √2 क्या होता है 2 होता है, अभी मैंने बताया था 3, √3 क्या होता है 3, ये 2 से 2 गया, 1/4 1 प्लस 9। देखो अगर कोई भी एक नंबर अपोन के अंदर हो तो टोटल नंबर अपोन में कर दो, ताकि सॉल्व करने में आपको सुविधा हो। जैसे ये अपोन में नहीं, ये अपोन में, तो इसको भी अपोन में कर दो आप, तो 1 है तो इसको कर दो 1/1, या 9 है तो 9/1। ऐसा करने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब इसका एलसीएम ले लो आप 4, तो 4 की टेबल बोलो कि 4 आ जाए 1 टाइम, तो 1 का 1 प्लस 1 की टेबल बोलो 4 आ जाए 4 टाइम, 4 को 1 से करो तो 4, 1 की टेबल बोलो कि 4 आ जाए 4 टाइम, 4 को 9 से करो 36। आप करो इसको 36 4 40 41। अब देखो डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड कर दो इसको,
करो डिवाइड, 4 को 41 से करो तो 4 1 जा 4, तो 0 1 आ गया इधर, तो 1 आ गया, तो क्या होगा 10 1/4, इसका ये आंसर हो गया। अब आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। जैसे 3, तो 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू है आपके √3/2 माइनस फिर 4 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 का होल क्यूब, अब इसको सॉल्यूशन करो, कट नहीं रहा है, तो 3√3/2 इसका करो आप, देखो √3 का क्यूब क्या होगा, इसको क्यूब करो आप साइड के अंदर, इसको सॉल्यूशन करो, क्यूब का मतलब है 3 टाइम लिखोगे इसको, तो इसका तो मैंने बताया अभी 3 हो गया, लेकिन ये एक बच गया √3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका सॉल्यूशन हो गया आपके 4 इंटू 3√2/8, ये कट हो गया देखो 2 टाइम, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो 3√3/2 माइनस 3/2, मतलब 3√3/2 में से 3√3/2 गए तो क्या रहा 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी टाइप से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है 1 to 10, इस टाइप से 1 to 10 क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख के भेजना, उसको मैं वीडियो बना के भेजूँगा। आज का फर्स्ट वीडियो समाप्त होता है और सेकंड वीडियो के अंदर आगे के 10 के आगे देखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो कमेंट में लिख के भेज देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 11 से स्टार्ट करूँगा, लेकिन ध्यान रखना 1 to 10 आपको नोटबुक में करना है। करने के बाद अगर कोई भी समझ नहीं आए तो कमेंट में लिख के भेजना। कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसको पर्सनल वीडियो भेजूँगा।